प्रणाम, जय हिंद। बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रिदम्स टॉक पर। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वाद्य यंत्र लेके यहाँ से यहाँ तक लगता है बहुत सारा वाद्य यंत्र लेके मैं बैठा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को बहुत प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, जुड़ने के लिए। आप इस तरह जुड़ें। और इससे पहले जो मैं बहुत कुछ वीडियो डाला हूँ उस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया है उसे, और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्यार देंगे। मैं 2-3 बातें पहले कह दूँ, फिर ये बता दूँ कि ये सारा चीज़ मैं क्यों रखा हूँ। पहली बात तो जो वाद्य यंत्र है उस पर सबसे पहले मैं इसको प्रणाम करता हूँ। ये डमरू है, भगवान शंकर का वाद्य यंत्र, और ये वो वाद्य यंत्र है जिससे सारे वाद्य यंत्र का आविष्कार, जितने भी वाद्य हैं उसका आविष्कारक इसी को माना गया है। ये जड़ है, यहीं से शुरू हुआ। कहा जाता है कि भगवान शंकर के डमरू से 7 स्वर का निर्माण हुआ और जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब इससे हुआ। और उसके बाद क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह, ये सब क्या है, क्यों रखा है और क्या किस कारण से मैंने रखा है। मैंने दिखाने के लिए नहीं रखा है, उस सारे कारण हैं और वो कारण मैं अभी बताऊंगा। इसको मैं 3 भाग में रखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। पहला भाग जो मैं रखना चाह रहा हूं कि बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि जो बजाया जाता है, जो बोल निकास है, वो तबला पर कैसे होगा, ढोलक पर कैसे होगा, ढोलकी पर कैसे होगा, ढोलक और ढोलकी में क्या अंतर है, नाल और ढोलकी में क्या अंतर है। तबला तो एक अलग डिफरेंट वाद्य यंत्र है, पखावज, मृदंग ये सब अलग है। लेकिन मुख्य रूप से जो लोगों का एक कन्फ्यूजन है वो ढोलक और ढोलकी, नाल और ढोलकी, इसके बीच में बहुत लोग ढोलकी को नाल कहते हैं। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको 3 भाग में रखने जा रहा हूँ, जितने भी वाद्य यंत्र मैं उपलब्ध कर सका। और इससे ज़्यादा तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, उतने पर मुझे उतना अभी डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो चाह रहा हूँ कि सबसे पहले 2-3 बातें जो आपसे मैं करना चाहूँगा कि जब भी वाद्य यंत्र का कोई भी आप ये लेसन आप देखें तो सबसे पहले हेडफोन का प्रयोग जरूर करें, इसलिए कि हेडफोन का प्रयोग करने से कान में आपको बाएं की जो आवाज़ है, खासकर बेस की जो आवाज़ होती है, वो आपको मोबाइल में बहुत कम आता है। और जब हेडफोन प्रयोग करिएगा तो आपको बेस की आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ेगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठेका का। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं, जो भी बोलते हैं, बीच बीच में कभी कभी मैं लेसन डालता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ। मुझे कोई प्रवचन देने की आदत नहीं है या प्रवचन देना नहीं चाहता। मैं ये आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि चूंकि रिदम्स टॉक है, इस पर जो कुछ भी है, जो भी वाद्य संबंधी जो भी बातें हैं, जो भी वाद्य वादन संबंधी बातें हैं, उसका थ्योरी, प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऐसी चीज़ आपको नज़र आएंगे सामने। बहुत जल्दी आप सुनने को मिलेगा जो शायद आपको पूरे जो इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको खोजने से। मैं वो चीज़ बोलूँगा तो मैं दावे के साथ बोल दूँगा कि आप खोज लीजिए। ऐसे आप यूट्यूब आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल पर जहाँ भी खोजना है खोज सकते हैं। अभी भी किताबों में या बहुत सारे वाद्य ऐसे हैं जिस पर बहुत कंफ्यूजन है, यूट्यूब पर भी या आपको गूगल पर, क्योंकि जिसको जो मन होता है वो बोल के डाल देता है। आप खोलिएगा तो वही सुनाई पड़ेगा। डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता कोई महसूस नहीं करते हैं। ये हमारा दूसरा
एक जो महत्वपूर्ण बात था वो आपके बीच में रखा। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन सुने ज़रूर और पूरा सुने। मैं जो भी चैप्टर डालता हूँ उसको पूरा सुने, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने मन से बोलता हूँ, और जब भी मन से बोलता हूँ, अंदर से, दिल से बात निकलते, कब कौन सी बात अच्छी निकल जाएगी ये मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए जब भी आप सुने तो संपूर्ण वीडियो सुने तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दो और छोटी-छोटी बातें करके मैं शुरू करूँगा आज का ये जो पहला भाग है इसका। वो तीसरी बात ये है कि आपको जो कुछ भी दिक्कत होता है वादन संबंधी, जो भी परेशानी होती है, वो कृपया कमेंट करके आप ज़रूर लिखें। मैं सारा कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जो भी कमेंट आप कर रहे हैं, जहाँ कोई भी परेशानी है, तो महीना में एक मैं ऐसा वीडियो ज़रूर डालूँगा, एक कंटेंट ऐसा बनेगा जिसमें आपके नाम के साथ आपका जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है, वो जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉर्ट आउट करूँ, आपको उसका जवाब दूँ। और वैसे तो दावा मैं नहीं कर सकता कि हर दुनिया की हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन संभवतः मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा। जो भी समस्या है उसे लिखें ज़रूर, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक बात सोची है कि एक प्रश्न मैं अपने प्रत्येक जो भी मेरा वीडियो जाएगा या महीना में एक बार एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, संगीत गायन वादन से संबंधित, और एक महीना में आपको उसको जवाब देना है कमेंट पर। आपको संभवतः, हमको नहीं लगता है कि कहीं यूट्यूब पर उसका आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं है ही नहीं। मैं जब भी उसका जवाब दूंगा तो निश्चित रूप से आपके सामने पूरे प्रमाण, सबूत, किताब सबका सब वर्णन कर दूंगा, वहाँ रखूंगा। आप कृपया उस पर देख लेंगे तो हमको लगता है कि मिल जाएगा आपको उसका आंसर देखने से। वैसे मैं उसका आंसर रखूंगा, और जो लोग अच्छा आंसर, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे पाएंगे, जो लोग सही जवाब देंगे उनका मैं नाम के साथ उनका जो भी समस्या, जो भी उन्होंने जवाब दिया, वो मैं आपके बीच में रखूंगा। ये मैंने सोचा है, ये कोई प्रोफेशनल, इसमें मेरा ये कोई ध्येय नहीं है जो मैं उसके बहाने आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि कमेंट्स करें, लेकिन यदि नहीं भी करते हैं या करते हैं तो उससे एक बड़ी बात ये होगी कि हज़ारों लोगों के बात मेरे पास आएगी, और मेरे पास से वो बात हज़ारों लोगों के पास जाएगी। तो जो बात उनके समझ में है, हो सकता है मेरी समझ में ना हो तो मैं उसे समझूँ। जो बात मेरी समझ में है वो उनके समझ में ना हो, तो एक दूसरे के कंसल्ट में रहने से सारी बातें एक दूसरे के बीच में रहेंगी। और सिर्फ ये मत सोचें कि ये धागन पूरा एकदम स्पीड में सीख लिए तो हमको कल को कलाकार हो जाना है बहुत बड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, पूरे अपने जो 45, 46, 47 वर्ष का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ कि आराम से सीखें, आराम से, बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। देखते देखते कोरोना 2.5 साल, पौने 3 साल गुजर गया, ऐसी समय गुजर जाता है। लेकिन जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है कि समय तो उतना ही जाएगा आपको। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बेस में, मेरा बेस को बढ़िया आवाज़ नहीं आ रहा। ये सारा क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, मैं लिखते जाता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर हैं उनमें से इस नाम के व्यूअर ने ये प्रश्न किया, ये मैं लिखते जाता हूँ और उसका आंसर आपको संभवतः जितना हमसे बन पाएगा मैं दूंगा। अब मैं आता हूँ आज के इस चैप्टर पर। आज का जो लेसन है 3 भाग में रखा है। पहला भाग में ये होगा कि ये आपको तबला है, ये नाल है, ये ढोलकी है, ये ढोलक है जिसमें आजकल ये चला हुआ है कि करी लगा हुआ, ये ढोलक है जो शुरू से हम लोगों के बीच में बजता आ रहा है। ये डमरू है, ये तो सबके जड़ हैं, शुरुआत है, इनके सामने तो हर कोई नतमस्तक है। ये आपको हुरका है, बहुत सारे वादन। मैं इसको रखने का भी हर चीज़ के रखने का कारण, तो पहला आज का जो मैं पहला एपिसोड जो मैं डालूंगा भाग 1, उसमें मैं सारे जो भी ये इसमें क्या अंतर है, जो कन्फ्यूजन है एक ज़बरदस्त लोगों के बीच, उसको मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकूँ।
दूसरा जो जाएगा इसका मेरा भाग, उसमें बोल निकास मीन्स कि कितने बोल बजते हैं तबला पर, कितने पखावज पर बजते थे। मैं चूंकि पखावज लेके नहीं बैठा हूँ और मैं हर व्यक्ति हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। बजा लेना अलग चीज है, लेकिन मैं हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता हूँ। मेरे चैनल से आपको शास्त्रीय संगीत की उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी से आपको लाइट म्यूजिक या फोक या फिल्मी संगीत आप बजा लें। डीप जानकारी के लिए आपको कहीं अन्यत्र हमसे बड़े कलाकार जो शास्त्रीय संगीत के होंगे उनके चैनल से जुड़ना जान पड़ेगा। लेकिन मैं उतना जरूर बता दूंगा कि आपको लाइट म्यूजिक हो, फोक हो या फिल्मी सॉन्ग हो, उसमें ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया जितना तक मैं जानता हूँ वहाँ तक मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो और तीसरा जो इसका एपिसोड होगा, तीसरा जो भाग होगा, उसमें मैं हर चीज़ बजा के आपको दिखाऊंगा। एक लहरा रखूंगा या कोई फोक रखूंगा। अब मान लीजिए ढोलक का प्रयोग राजस्थान में खूब होता है, खूब आज भी लोग पगड़ी बांधते हैं और वहाँ जो ढोलक जो बजता है उसका, तो मैं किसी फोक को रख के उसका अंग दिखाऊंगा। बिहार का फोक, राजस्थान का हो, कहीं का मद्रास, गुजरात कहीं का हो। एक ढोलकी का रूप दिखाऊंगा, चूंकि महाराष्ट्र का स्पेशलाइज है ये ढोलक में। चूंकि ये ढोलक है, ये ढोलक है, दोनों ढोलक ही है, तो किसी एक ढोलक को मैं ये ढोलक का आपको रूप दिखाऊंगा, नाल का रूप दिखाऊंगा और तबले का थोड़ा सा रूप दिखाऊंगा। चूंकि तबले के बहुत सारे चैनल हैं, सिखाने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरे चैनल पर तबला की उतनी जानकारी जरूर मिलेगी जिससे आप अच्छा वादन कर सकें। डीप जानकारी के लिए आपको बहुत सारे लोग हैं जहाँ से आपको मिल सकता है। तो मैं आज का लेसन शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये डमरू है, साज में अंतर होता है तो उसका नाम बदल जाता है। ये एक चीज याद रखिएगा, ताल में थोड़ा सा अंतर होता है, उसका नाम बदल जाता है। 10 मात्रे के ताल हैं तो उसमें झप ताल है, सूल ताल है, दोनों का चलन एक जैसा है, दोनों में ताली खाली एक जैसा है। एक झप ताल है, एक सूल ताल है, क्योंकि एक पखावज पर बजाया जाता है, एक तबले पर बजाया जाता है, और उसी को यदि ढोलक पर बजाएंगे, यहाँ बजाएंगे तो उसका वो दीपचंदी है या जो भी है। तो जैसे ताल का नाम बदलता है, एक ताल है उसका या 4 ताल है, दोनों में देखिएगा कि ताली खाली बराबर होता है, लेकिन बोल उसके बदल गए तो नाम बदल गए। तो बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं जिसमें, जैसे ये डमरू है, आकार आप देखिए, ये जो है इसका भी आकार वही है। इसमें बहुत जगह ये प्रयोग होता है। इसके नीचे कपड़े का एक बहुत गोलाकार होता है दोनों साइड में। ये खास करके हुरका जो है, आपको बिहार के जो इधर गंगा से जो दक्षिण के भाग हैं और पूरे उत्तर प्रदेश, इन भागों में बहुत ही लोक संगीत में, और खास करके ये आपको जो है आदिवासी लोगों के बीच में, यहाँ वहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो एक तो आदि वाद्य यंत्र है, एक आदिवासी वाद्य यंत्र है। तो ये लोग शुरुआती दौर पर, इन लोगों का योगदान है कि आज ये चीज हम लोग बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। तो शुरू में हमारे पूर्वजों ने इन जो भी चीजें हैं उन पर कितना शोध किया होगा, कितना कुछ किया होगा, तब जाके ये सब बना। इसीलिए मैं इस पर एक अलग चैप्टर रखूंगा, क्योंकि हुरका में भी एक इस साइड का जो होता है उसका दूसरा नाम होता है, उत्तर बिहार और बंगाल साइड का जो होता है उसका नाम बदल जाएगा आपको। और बहुत सारे लोक वाद्य यंत्र हैं, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं मूल रूप से तबला पर भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि तबला का जो आकार है और प्रकार है ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं। मैं जो इसके बाद का एपिसोड है उस पर तबला का रखूंगा, चूंकि इसमें बोल कहाँ क्या बजता है, कितने बोल बजते हैं, कितने अक्षर बजते हैं और वो कैसे निकलते हैं, दाएं से कितने बजते हैं, बाएं से कितने बजते हैं, दोनों मिला के कितने बजते हैं। तो इस पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग मैंने देखा है, मुझे जो भी आता है मैं पूरे कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये आज ये तबला पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए, चूँकि जब बोल निकास की बात होगी तो तबला मैं रखूँगा, उस पर निकास बताऊँगा। और साथ में उसके साथ में अन्य जो भी वाद्य हैं, जैसे नाल हैं, ढोलकी हैं, ढोलक हैं,
तो इस पर जो बोल निकास है उसमें कितने अक्षर घट जाते हैं या कितने अक्षर बढ़ते हैं, या उसमें क्या परिवर्तन आता है, लोक वादन में क्या परिवर्तन आता है, वो वादन वाले तीसरे चैप्टर में रखूंगा कि लोक वादन यदि हम करते हैं और शास्त्रीय संगीत या लाइट वादन करते हैं तो उसमें क्या क्या अलग अलग व्यवस्था होती है, वो इस सारे चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। तो चूंकि आज तबला को सब लोग जानते हैं, ये तबला है, इसके बनावट के बारे में सब लोग जानते होंगे कि ये स्याही है, ये स्याही, और ये है यहाँ पर चांटी, ये चांटी है, और स्याही और चांटी के बीच के भाग को हम लोग लव कहते हैं, लौ व लव तबले पर। ये गजरा हो गया, ये बद्दी हो गया, ये लकड़ी हो गया, ये गट्टा हो गया, ये जिससे चढ़ाया जाता है, मिलाया जाता है, ये गुरड़ी होता है, ये बिट्ठा है। ये समझने की सिर्फ तबला की बनावट आप समझ लीजिए, चूंकि बहुत अंतर नहीं है। ये बायां में ये सियाही हो जाता है, काला वाला भाग, ये मैदान होता है, ये आपको वही चांटी या गोट कहते हैं इसको, ये गजरा है, ये उसका जो बॉडी है उसको भी जो पहले मिट्टी का बनता था उसमें कुछ कहा जाता था, और ये आपको बिट्ठा है। तबले के बाएं में खास करके आप देखिएगा तो ये स्टील नहीं, इसको पीतल, तांबा इत्यादि मेटल में बनाए जाते हैं, और पहले मिट्टी का बनाया जाता था, इसे कुरी कहते हैं। ये बॉडी जिसको कहते हैं कुरी, कुरी पंजाब में कुरी का नाम कुछ और होता है, वहाँ बड़े ही श्रृंगारिक अर्थ है इसका, और यहाँ ये इसको कुरी कहते हैं। और पहले ये लकड़ी का भी बनता था। मैंने अपने जीवन में एक ही बार लकड़ी का ये देखा है, एक सीखने के लिए, बहुत पहले, आज से पहले हमसे सीखने आया था, हालांकि वो तो चला गया, सीखा नहीं, लेकिन उसके पास मैंने देखा था ये लकड़ी का। तो ये होता है, मैंने पढ़ा है कि लकड़ी का भी, तो मिट्टी तो खूब मैंने बजाया है बचपन में, और ये उसके बाद मेटल का होता है। तो ये अभी अब मैं हटा रहा हूँ, चूंकि ये सारा कुछ किताब में है पूरा वर्णन। जो मूल वर्णन मुझे करना है वो ये है, खास करके ये और ये। आप देख सकते हैं इसको, ये है ढोलकी, इसमें यहाँ पर चारों तरफ एक जो है पट्टी होता है लोहे की, जिस पर स्टील का पेंट होता है, ये बीच में भी होता है और साइड में भी होता है। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है, साइज मायने रखता है इसका कि साइज क्या है। ये है नाल। होता क्या है कि ये महाराष्ट्र का लोक वाद्य यंत्र है, वहाँ पर खूब बजाया जाता है ढोलकी के नाम से। अब इसमें अंतर देखिए, इसमें ये जो है ये स्याही है, इसमें स्याही का प्रयोग, ये स्याही है इसमें, लेकिन इसका जो ये गोलाई होता है इसका राइट का, वो कम होता है, छोटा होता है, और ये पतला होता है बहुत। बाएं की भी जो गोलाई है तो इसमें मसाला अंदर से होता है, ये इसमें मसाला होता है अंदर से। और इसकी भी जो गोलाई है, देखिए इसका जो ये व्यास है, जिसको राउंड ये कहिए, ये छोटा होता है, और ये नीचे में रख के लोग, ये नीचे में रख के, चूँकि बहुत ही जरूरी है इसको कहना, ढोलकी और ये खोल के लोग, ये मैं जिस दिन बजा के सुनाऊंगा, बोल कहाँ से निकास है वो मैं बजा के सुनाऊंगा, तो ये हो जाता है ढोलकी। इसका देखिए कि ये पतला होता है, थोड़ा लंबाई लिए हुए होता है, और जब ये संपूर्ण भारत में फैला, बहुत जगह हुआ क्या कि ये जब बम्बई में इसका प्रादुर्भाव हुआ, ये ज़्यादातर लोग फिल्म में भी बजने लगा, चूँकि फिल्म इंडस्ट्री ही महाराष्ट्र में है, तो इसका प्रयोग दत्ताराम साहब जो संगीतकार थे वो खूब ये नाल चाल के रूप में किया करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जब उत्तर भारत या अन्य भारत के अन्य देश के अन्य प्रांत में जब गया, दक्षिण भारत में तभी भी जो उनके ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं,
तो उसमें धीरे धीरे आकार में परिवर्तन होते गया। इसकी गुलाई जो ये इसके जो ये जो व्यास है, इसका मोटाई कहिए, इसको थोड़ा बढ़ गया ज़्यादा। इसका आप देखिए कि इसका ये भाग जो है जिसको दायां कहते हैं, ये भी चौड़ा हो गया। इस पर स्याही का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके कारण थोड़ा मोटा होता है इस पर। इसके कारण ये तबला के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। बाएं में इसमें ये जो है, ये हम लोग के यहाँ जो अधिकतर लोग मेरे घराने में तो खास करके ऊपर का स्याही प्रयोग होता है, बहुत लोग नीचे का भी स्याही प्रयोग करते हैं। इसमें ये गोट होता है, मैदान होता है, लेकिन तबला की तरह इसमें चांटी नहीं होता है। चांटी को आपको बजाने के लिए अलग प्रयोग होता है। इसकी चौड़ाई अधिक है, गुलाई अधिक है, लंबाई देख ही रहे हैं दोनों की। और इसमें जो ये करी है, तो नाल में बहुत जगह 8 करी का प्रयोग होता है। 9 का ढोलक में तो आजकल 9 लगा रहे हैं लोग। 8 करी का प्रयोग, ये 16 करी है, इसमें 16 करी का भी प्रयोग बीच में होता था। और ये इसका आकार थोड़ा मोटा होता है ज़्यादा। ये व्यास जो इसका होता है वो ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं कि ये एकदम मतलब पतला होता है। इसके कारण दोनों के बोल निकास में अंतर होता है। अब इसके बोल निकास में अंतर जो है, जब मैं ये नेक्स्ट क्लास रखूंगा भाग 2, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि इसमें कितने अक्षर बजते हैं, कैसे ये ज़्यादा ढोलक के करीब है और ये ज़्यादा तबले के करीब है। दोनों में अब क्या डिफरेंस है, वो वादन का जब निकास होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके जो तीसरा पार्ट में रखूंगा, उसमें मैं मुख्य रूप से इसका जो वादन है, वादन करते समय आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन चीज़ क्या है और इसमें क्या फ़र्क है नाल में और ढोलकी में। बहुत जगह ढोलकी को ही नाल लोग कह के प्रचारित किए हुए हैं। वो शब्द क्या प्रयोग होता है, पूरे उत्तर भारत में नाल का प्रयोग होता है, महाराष्ट्र में ढोलकी का प्रयोग होता है। तो जब हुआ क्या, जब घराने, अब वो जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे घराना जो बना तबले के, जो ये 6 घराने किताबों में वर्णित है, अब तो घराना उतना मायने नहीं रखता, हर लोग हर घराने की चीज बजाते हैं। लेकिन घराना जो अंतर हुआ वो क्यों हुआ, वही अंतर कारक है इसका, वही अंतर कारक है। अभी आपने देखा था डमरू और वो जो घुरका था, दोनों का देखने में सेम था, एक जैसा। अभी हटा के रख दिए चूंकि जगह का अभाव है। तो अंतर क्या होता है कि आकार के कारण, आप देखिए बांसुरी और पिकोलो दोनों में होता है। दोनों, ये हमारे यहाँ जो बांसुरी जिसको मुरली कहते हैं, फ्लूट, इंग्लिश में फ्लूट कहा जाता है, और पिकोलो में दोनों फूंक का बराबर है। पिकोलो में बटन लगा होता है, वो मेटल का होता है, वो बजता है बराबर ही। लेकिन यहाँ चूंकि वो बटन नहीं लगा होता है तो उसका नाम बांसुरी है, अंग्रेजी में फ्लूट है। और वो जो फॉरेन में जब वेस्टर्न में जाता है तो पिकोलो हो जाता है। आप देखिए वायलिन ऐसे बजता है, सेम आकार होता है शैलो का, लेकिन वो बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। उसको कुर्सी पर बैठ के लोग बजाते हैं, लेकिन तार का साइज, लेकिन उसको यदि छोटा कर दिया जाए तो एकदम हो जाएगा वो आपको, जिसको वायलिन कहते हैं। जैसे ट्रम्बोन और सैक्सोफोन, ट्रम्बोन और सैक्सोफोन का जब कभी हम आपको इस सब पर चर्चा करेंगे, धीरे धीरे पाश्चात्यवाद हैं, वो देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा आकार में परिवर्तन हो गया तो वो अंतर हो जाता है। इस तरह से हॉर्न है, ट्यूबा है, ये सब के आकार में, ट्रम्पेट है, कार्नेट है, कॉर्नेट, क्लारनेट नहीं, क्लारनेट अलग हो गया। क्लारनेट जो है वो अलग होता है, लेकिन कॉर्नेट होता है और ट्रम्पेट होता है। तो ये सब में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा बनावट में अंतर हो गया, और वो अंतर अपना आप हम सब देखते हैं। तो यही इन दोनों के में अंतर मूल रूप से यही है कि जैसे घराने बदले, तो अब घराने बदलने का जो कारण था वो ये था कि हम लोग देखते हैं कि दिल्ली घराना है,
तो दिल्ली घराना में गायन पद्धति थी, गायन के लिए तबले का विकास हुआ, तबले के जो बोलों का विकास हुआ, जो वो गायन के लिए हुआ। तो उसमें उसका जो वादन शैली है 2 उंगली का, उसमें जो सॉफ्टनेस है, थोड़ा गायन प्रधान वादन शैली है। वहाँ से कुछ लोग आके लखनऊ में बस गए, चूँकि अपने अपने रोजी रोटी के लिए धीरे धीरे इसका विस्तार होते रहा। संगीत तो राजा महाराजाओं या जो नवाबों के यहाँ जाके लोग उनके यहाँ रहते थे, दरबारी संगीतज्ञ होते थे। तो लखनऊ में क्या हुआ कि यहाँ नृत्य जो होता था, वो जो नृत्य महिलाएं जो नृत्य करती थीं या कथक या जो कुछ भी कही, तो वहाँ इस चीज का प्रचलन ज्यादा था। तो जो वो आए थे दिल्ली से करके, वो तो वादन शैली प्रमुख था गायन के लिए, लेकिन यहाँ आके उनको डांस में बजाना पड़ा। तो डांस में थोड़ा जोरदार वादन होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1-2 पीढ़ी जाते जाते लखनऊ घराना बन गया, चूंकि इनके वादन शैली बदल गई। इसी तरह बनारस के साथ हुआ, इसी तरह सब अजराड़ा घराना। पंजाब घराना स्वतंत्र है, वहाँ पर सीधा पखावज के बोल को परिवर्तित करके पंजाब घराना बनाया गया है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों में अंतर, चुके जगह बदलने से इसके बोल में अब बिहार का फोक बज रहा है, या मान लीजिए यूपी का फोक बज रहा है, मध्य प्रदेश का फोक बज रहा है, पंजाब का फोक बज रहा है, राजस्थान का फोक बज रहा है, तो वहाँ ढोलक का प्रयोग ज्यादा। लेकिन जब धीरे धीरे नाल आ गया, तो आज तो बिहार की स्थिति आप देखेंगे तो गांव देहात कीर्तन मंडली कहीं भी है, वहाँ नाल का प्रयोग होता है मैक्सिमम जगह पर। तो ये अंतर है मूल रूप से इस दोनों में। मैं इसको ज्यादा समझाना इसीलिए चाहता था कि सबसे अत्यधिक कंफ्यूजन इसी में, कोई नाल कहते हैं, कोई उसको कहते हैं कि ढोलकी है, कोई नाल है, ढोलकी अथवा नाल, नाल या ढोलकी। मैं जिस दिन वादन इसका करूंगा, चूंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने इस चीज को रखूं, तो ये दोनों का जो अंतर है वो आपके बीच में क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों को हटा देता हूँ। अब जो अगला एपिसोड 2 होगा, उसमें आप देखिएगा कि जो बोल निकास कैसे कैसे। अब है ये ढोलक। ढोलक मूल रूप से पहले होता था कि ये बद्दी जो है, ये इसका डोरी ये यहाँ से होता था दाएं बाएं, लेकिन धीरे धीरे ये जो अंतर है, ये मुझे अच्छा लगा कि करी बाएं में लगा दिया और यहाँ से इसको लगा दिया डोरी। तो ये जो बाएं का जो है वो ज्यादा सही हो गया, अलग से चढ़ता है। उसको यदि जितना पर मिलाना है उसको अलग से मिला सकते हैं। पहले क्या था कि डोरी यहाँ था, तो एक यदि दाएं को मिला रहे हैं पूरा ऊपर के स्केल में, तो ये भी मिल जाता था, मजबूरी थी, ये भी खिंचाता था। अब इसको अलग कर दिया गया, ये बना। लेकिन इसमें क्या हुआ है अब कि धीरे 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 ये करी का प्रयोग होने लगा। तो करी का प्रयोग होने से क्या होता है कि थोड़ा सा जो इसका जो ये लोक वाद्य है, पूर्ण रूप से लोक वाद्य है। जैसे ये भी ढोलकी भी बनारस का लोक वाद्य है, महाराष्ट्र का लोक वाद्य है। और ये जो नाल है, ये भी धीरे धीरे लोक वाद्य का रूप ले लिया है। आपको बिहार आते आते उत्तर प्रदेश, बिहार या बहुत जगह पर आपको जो प्रयाग संगीत समिति में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें भी नाल को रखा गया है लोक वाद्य के अंतर बहुत जगह। और मेरे पास तो एक ऐसी किताब है जो 1971 के पहले की है, उसमें पूरा दोनों तरफ उसमें नाल में दिखाया है, नाल का उसमें नाम है, उसमें फोटो है, कभी मैं दिखाऊंगा। तो ये इसमें अंतर है कि ये करी का प्रयोग इसमें होता है, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है उसमें। अब मूल अंतर इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे चीज, आप हैंड सोनिक आप देखिएगा कि उसमें तबला भी है, फल्ला सब कुछ है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। एक मनुष्य द्वारा जो निर्मित दिमाग है, रोबोट को आदमी ने बनाया, रोबोट ने आदमी को नहीं बनाया। तो उसके कितना भी दिमाग भर देगा रोबोट के पास, तो उसके पास अपना सोचने, जो खुद की सोचने की शक्ति नहीं होती। जितना चीज रॉकेट में सेट कर दिया उतना ही हो गया। तो आर्टिफिशियल जब बनते बनते बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाता है, तो उसकी जो खुशबू है, वो लोक संगीत की जो मिट्टी की खुशबू है, उसमें ज़रूर परिवर्तन हो जाता है। ये एक बड़ा अंतर है इसमें। आपको इस तरह के जो ढोलक हैं और इस तरह के जो ढोलक हैं उसमें, तो हालांकि जो भी बजाते हैं इस थोड़ा आसान है ये कि अपना मिलाने में ठीक है, या ये पूरी चेंज करना है, कहीं फट गया तो उतारे, उसको दूसरा चढ़ा दिए।
इसमें वो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन टोन प्रोडक्शन जो होता है संगीत में, खास करके हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तबला बने, तो हमने ये भी देखा है कि अपने से चढ़ाना, अपने से इसे घुमा दीजिए तो स्केल चेंजर तबला बना, लेकिन वो सब सफल नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। कारण है कि हमारे जिनमें हमारा लोक संगीत बसा हुआ है और वो इतना आसानी से दूर होने वाला नहीं है। एक जो है बड़े फिलोसफर ने कहा कि किसी देश को यदि परतंत्र करना है तो सबसे पहले उसके संस्कृति को और भाषा को नष्ट कर दिया जाए। बड़ी बात है ये, उसकी संस्कृति और भाषा को नष्ट कर दिया जाए, वह देश स्वयं ही परतंत्र हो जाएगा। तो ये हमारे देश के साथ हो रहा है। बहुत सारे पाश्चात्यवाद्य ऐसे हैं, लेकिन मैं जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है लोगों के लिए कि हमारे संस्कृति और हमारी भाषा को, हमारी मिट्टी की खुशबू को कोई समाप्त कर दे। ये संभव नहीं है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह प्यार दे रहे हैं उसी तरह दीजिए। मैं बार बार ये नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये सब नहीं। अपने से आप बुझ जाइए उस बात को। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर दबाइए, ताकि हमको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको लगे कि आप हमको प्यार दे रहे हैं। और अब मैं आज का लेसन यही समाप्त करता हूँ। भाग 2 इसके बाद रखूँगा, जिसमें बोल निकास, सबसे अलग अलग बोल निकास कैसे होगा। और तीसरे लेसन में सबका वादन, लोक वादन शैली, जो लोक वाद्य हैं, शास्त्रीय वाद्य हैं, उनका वादन शैली, लाइट वादन शैली, सब पर एक प्रकाश डाला जाएगा। और ये मेरा भाग 2 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।